भाई मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक दिन पढ़ता हूँ दूसरे दिन भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहती चीजें। मैं कितना भी पढ़ूं मैं फोकस ही नहीं कर पाता, मेरा दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड रहता है। अगर तुम भी ऐसा महसूस कर रहे हो तो दिक्कत तुम्हारी पढ़ाई में नहीं है बच्चों, तुम्हारे ब्रेन के फ्यूल में है। दिमाग को चलाना है, पहले उसे सही तरह से चार्ज करो। नंबर 1, प्रोटीन, ब्रेन का बिल्डिंग ब्लॉक। ये काम क्या करता है? देखो, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, मतलब तुम कह लो थिंकिंग सेल्स जो हैं, ये वो बनाता है इजी लैंग्वेज में डोपामिन, सेरोटोनिन, ये जो केमिकल्स हैं, इनको बनाने में वो हेल्प करता है, जो आपके मूड, आपके मोटिवेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी स्टूडेंट्स की दिक्कत कैसे सॉल्व होगी? क्या दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को? लो मोटिवेशन, बोर हो जाना या कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट होते रहना। प्रोटीन से आपको डोपामिन बनेगा तो आपका इंटरेस्ट और फोकस और बढ़ेगा। ज्यादा दिन तक आपको थकावट या लो एनर्जी फील होती है तो प्रोटीन से आपका मेंटल स्टैमिना है वो भी बढ़ता है। नंबर 2, विटामिन डी, मूड और मेंटल एनर्जी का जबरदस्त इलाज है ये। लड़कियों को ज्यादातर मूड स्विंग्स होते हैं, राइट? ये उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों पर फोकस नहीं करते। स्टूडेंट्स की दिक्कत कैसे सॉल्व होगी? अब दिमाग का थक जाना या पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, हो सकता है विटामिन डी आपका लो हो। सो ये फोकस और ऑप्टिमिज्म को वापस लाता है, रीडिंग में फिर से इंटरेस्ट आपका डेवलप करता है। थोड़ी सी धूप लेने से ही मूड फ्रेश हो जाता है ना? बिना कॉफी के ये एक तरीके से नेचुरल अलर्टनेस का काम करता है। नंबर 3 है कैल्शियम, ब्रेन सिग्नल्स का मैसेंजर है ये एक तरीके से, बोन्स के लिए तो अच्छा होता ही है। सो ब्रेन के अंदर मैसेजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजने में एक तरीके से हेल्प करता है, ये समझ लो। मसल मूवमेंट और नर्व ट्रांसमिशन में इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट की दिक्कत यहाँ पे कैसे सॉल्व होगी? एग्जाम पे टाइम पे क्या करना होता है, हमें फास्ट थिंकिंग चाहिए होती है ना? कैल्शियम हेल्प करता है ब्रेन को तेजी से सिग्नल भेजने में, समझ रहे हो? लो कैल्शियम होगा तो रिएक्शन स्लो होगा, माइंड डल रहेगा, चक्कर आएंगे, टायर्ड फील करोगे। कैल्शियम से आपका ब्रेन स्पीड और अलर्टनेस मेंटेन होता है, ठीक है? नंबर 4 है ओमेगा 3। ओ माय गॉड, दिस इज सुपर्ब। मेमोरी और स्ट्रेस का डॉक्टर का काम करता है ये। अभी ब्रेन के जो न्यूरॉन्स की आउटर कवरिंग होती है ना, मेलिन, उसको स्ट्रांग बनाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, मेंटल स्ट्रेस आप लोगों का इससे कम होता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म मेमोरी और लर्निंग स्पीड में ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है, बहुत ज्यादा। सो स्टूडेंट्स की दिक्कत कैसे सॉल्व होती है इससे? बच्चे जैसे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, मैं याद तो करता हूं पर भूल जाता हूं, मेमोरी वीक हो सकती है। तो ओमेगा 3 न्यूरॉन्स को स्ट्रांग और फास्ट बनाता है, तो रिटेंशन आपका बेटर होता है, ठीक है? एंजाइटी या एग्जाम प्रेशर जो है वो आप कम फील करते हो। नंबर 5 है भाई पानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ब्रेन की करंट सप्लाई काम कैसे करती है? मतलब ब्रेन जो है 70 to 50% वाटर का बना हुआ है। सो डिहाइड्रेशन से ब्रेन श्रिंक हो जाता है टेम्परेरीली, स्लो प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट्स की दिक्कत अब क्या आती है? पढ़ाई के बीच में हेडेक, कंफ्यूजन या बहुत ड्राउजी फील करना, ठीक है? तो डिहाइड्रेट अगर आप हो तो आपको उसे ठीक करना है। प्रॉपर हाइड्रेशन से आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल और क्लैरिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। इवन 1% डिहाइड्रेशन जो है वो आपका 20% तक फोकस कम कर देता है। उसके बाद बारी आती है एक्सरसाइज की, जो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, राइट? ब्रेन को ऑक्सीजन पंप का काम क्या करता है? मतलब ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है? BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो लर्निंग और मेमोरी में आपको हेल्प करेगा, ठीक है? स्टूडेंट की दिक्कत अब इसमें कैसे सॉल्व होगी? जैसे बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने बैठे और नींद आ गई। एक्सरसाइज से एनर्जी एक्टिवेट होती है, हमारा जो लो कॉन्फिडेंस है, ओवर थिंकिंग है या एग्जाम से हमारा जो डर है, ठीक है, वो हमारा सब खत्म हो जाता है, ठीक है? कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। सो मुझे लगता है कि 10-15 मिनट की वॉक ही कर रहे हो बेशक, तो भी आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है ना? एक और चीज है नींद। हम नींद नहीं ले रहे हैं, हम सारा दिन सोशल मीडिया, रात में सोते टाइम भी सोशल मीडिया चलाते रहते हैं, तो ब्रेन ने जो भी पढ़ा है, ठीक है, वो सब उसका खराब हो जाता है। वो मतलब मुझे लगता है कि वो जो टॉक्सिन्स होते हैं जो निकलते हैं वो सब खराब कर देते हैं, ठीक है? रट्टा मारने के बाद अगर नींद नहीं ले रहे हो तो नेक्स्ट डे सब भूल जाओगे
तो रट्टा तो मारना ही नहीं है, मतलब है पढ़ने के बाद, ठीक है। बहुत ज्यादा हेल्प करता है नींद, कहीं ना कहीं आपको लॉजिकल बनाने में, क्रिएटिव बनाने में, सब चीजों में ये हेल्प करता है। स्टूडेंट्स जो है, मुझे लगता है उन्हें अपने डाइट के अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3, एक्सरसाइज और वाटर, ये सब चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि उनका जो एनर्जी है, लेजीनेस है, डिप्रेशन है, बोर्डम है, कैल्शियम सिग्नल है, स्पीड उनकी स्लो है, थिंकिंग कम है, टायर्डनेस है, ये सब चीजों में उनको मदद मिले, भूलना बंद कर दे वो, ठीक है, ये सब चीजों में उनको हेल्प मिले। अगर आप ये सब चीजें अपने डाइट के अंदर इन्वॉल्व करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, और आप देखेंगे अपने अंदर जो आप मेहनत कर रहे हैं कैसे आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप दिन में कितना प्रोटीन खाते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।